घने जंगलों के बीच, जहां सूरज की रोशनी भी जमीन तक पहुंचने से डरती है, वहां एक ऐसा मंदिर है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां आज भी इंसान की बलि दी जाती है। ये कहानी है मध्य प्रदेश के एक घने जंगल की, जहां आज भी लोग रात होने के बाद जाने से डरते हैं। लोग कहते हैं, जो वहां गया वो कभी वापस नहीं आया, और जो लौट कर आया वो पहले जैसा कभी नहीं रहा। सन 2018 की बात है। चार दोस्त आरव, करण, भुवनेश और लावली एक एडवेंचर व्लॉग के लिए जंगल में शूट करने निकले। उनका मकसद था भारत के रहस्यमयी स्थान पर वीडियो बनाना। स्थानीय गांव वालों ने उन्हें रोका। एक बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, उस जंगल के बीच एक पुराना मंदिर है, वहां रात में मत जाना। वहां देवी नहीं, कुछ और जागता है। लेकिन चारों दोस्तों ने इसे अंधविश्वास समझा और कैमरा लेकर निकल पड़े। जंगल के बीच लगभग 3 घंटे चलने के बाद उन्हें एक टूटा फूटा काले पत्थरों से बना मंदिर दिखा। मंदिर की दीवारों पर अजीब चिन्ह बने थे, ऐसे चिन्ह जो किसी भी सामान्य देवी देवता से मेल नहीं खाते थे। दरवाजे पर सूखे खून के जैसे निशान थे। कैमरे में रिकॉर्डिंग शुरू हुई। जैसे ही वे अंदर गए, अचानक जंगल की सारी आवाजें बंद हो गई। न पक्षियों की आवाज, न हवा की सरसराहट, बस एक अजीब सन्नाटा। मंदिर के बीचों बीच एक पत्थर का चबूतरा था, जिस पर लाल रंग के धब्बे थे, जैसे कई सालों से खून सूख चुका हो। दीवारों पर लिखा था, रक्त ही जागरण है, देवी को प्रसन्न करने के लिए बलि अनिवार्य है। एक दोस्त हंसते हुए बोला, यार, ये तो किसी ने फिल्मी सेट बना दिया होगा। तभी पीछे से घुंघरू की आवाज आई। चारों ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। करण कैमरा चेक कर रहा था और तभी उसने देखा, रिकॉर्डिंग में उनके पीछे एक और आकृति खड़ी थी। एक लंबा काला साया, जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं। लेकिन जब वे पीछे मुड़े, वहां कुछ नहीं था। एक दोस्त डर गया, हमें यहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन तभी मंदिर का दरवाजा जोर से बंद हो गया। मंदिर के अंदर अचानक ठंडी हवा चलने लगी। दीवारों से जैसे खून टपकने लगा। घुंघरुओं की आवाज तेज होती गई और चबूतरे के पास एक काली मूर्ति की आंखें चमकने लगी। वो मूर्ति किसी जानी पहचानी देवी जैसी नहीं थी। उसका चेहरा विकृत था, जीभ बाहर निकली हुई और हाथ में खून से सना खंजर। अचानक दीपक हवा में उठ गया। उसकी चीख पूरे मंदिर में गूंज गई। बाकी 3 दोस्त डर के मारे चिल्लाने लगे। दीपक को अदृश्य शक्ति चबूतरे पर पटक देती है। उसके गले पर खुद खुद खरोंचे आने लगती हैं। करण कैमरा गिरा देता है। वीडियो हिलता हुआ रिकॉर्ड हो रहा था। अचानक दीपक की चीख बंद हो जाती है और चबूतरे पर खून फैल जाता है। दीपक गायब था, सिर्फ उसका खून और टूटा हुआ कैमरा। तीनों दोस्त दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं। आरव जोर से चिल्लाता है, हमें माफ कर दो। तभी दीवार पर लिखा एक वाक्य चमकने लगता है, एक बार आए तो बिना बलि दिए नहीं जा सकते। सुमित अचानक पीछे खिंचाता है, जैसे किसी ने उसका पैर पकड़ लिया हो। वो अंधेरे में घसीटा जाता है। उसकी चीख धीरे धीरे दूर होती जाती है। फिर सन्नाटा। अब सिर्फ आरव और करण बचे थे। करण डर के मारे बेहोश हो गया। आरव किसी तरह मंदिर की एक खिड़की तोड़कर बाहर भागा। पीछे मुड़कर देखा, मंदिर की छत पर एक काली परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें सीधे आरव को देख रही थी। अगली सुबह गांव वालों को आरव जंगल के बाहर बेहोश मिला। करण कभी नहीं मिला। आरव जिंदा तो था, लेकिन उसकी आंखें हमेशा डरी हुई रहती थीं। वो बार बार एक ही बात दोहराता, वो अभी भी भूखी है, उसे और बलि चाहिए। कुछ दिनों बाद आरव भी अचानक गायब हो गया।
उसके घर की दीवार पर खून से लिखा था, जागरण अधूरा है। आज भी उस जंगल के पास के लोग कहते हैं, हर अमावस्या की रात मंदिर से घुंघरुओं की आवाज आती है और कभी कभी जंगल में कोई अनजान व्यक्ति लापता हो जाता है। सरकार ने उस इलाके को सील कर दिया है, लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या वो सिर्फ अंधविश्वास है या सच में जंगल के बीच वो मंदिर आज भी इंसान की बलि लेता है?